पाकिस्तान अमन आलम का जामिन। स्विट्जरलैंड के शहर बर्गनस्टॉक में ईरान अमेरिका तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। अमेरिकी और ईरानी वफूद आमने सामने बैठ गए। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद का तरीक़ाकार तय होगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर की बतौर सालिस शिरकत। अमेरिकी वफ्द में नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर शामिल। ईरानी वफ्द मोहम्मद बाकर कालिबाफ की क़यादत में शरीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेज़बान अमेरिकी और ईरानी वफूद का कॉन्फ्रेंस हॉल में इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस इंतहाई गर्मजोशी के साथ वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और मोहसिन नकवी से मिले। आलमी अमन के लिए ये बेहतरीन मौका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गनस्टॉक में मुज़ाकरात से पहले मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भी अमन मुज़ाकरात के लिए अनथक कोशिशें की। उम्मीद है कॉन्फ्रेंस के ख़िताम पर हम दुनिया के लिए अमन, खुशहाली और तरक्की का पैगाम साथ लेकर जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सालसी के लिए कोशिशों पर कतर का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत आलमी अमन की जामिन बन गई। ईरान और अमेरिका को एक मेज पर लाने में मोहसिन नकवी का कलीदी किरदार। पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला पसे पर्दा सबसे मुतहर्रिक शख्सियत। आलमी राब्तों की ऐसी जंजीर बनाई कि अमल की रफ्तार नाकाबिले यकीन हद तक तेज हो गई। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को राब्ते में रखा। ईरान और अमेरिका की क़यादत के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। फरीकैन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए। आला सतह की मुलाकातों से लेकर तकनीकी मुज़ाकरात तक मोहसिन नकवी की खामोश मगर मुअस्सर सिफारतकारी ने आलमी सतह पर कामयाबी के झंडे गाड़े। सदर ट्रंप ईरान के साथ ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार करना चाहते हैं। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस की गुफ्तगू। बोले, ईरान जौहरी हथियार तर्क करने समेत दीगर बातों पर अमल करें तो हम भी ताल्लुकात का नया बाब शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद ये दूसरा मौका है कि अमेरिका और ईरान के आला सतह मुज़ाकरात हो रहे हैं। लिबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। सिफारती कोशिशों से मशरक़ वस्ता के लिए एक पुरअमन और खुशहाल मुस्तकबिल का हसूल यकीनी बना सकते हैं। उम्मीद है इन मुज़ाकरात से हम कामयाबी की नई मनाजिल हासिल करेंगे। कतरी वज़ीर आज़म बोले, ये मुज़ाकरात आलमी अमन और मईशत के लिए अहम है। मसाइल के हल तक सालसी करेंगे। फील्ड मार्शल की कोशिशों के बगैर शायद आज हम यहां ना होते। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का सैयद आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा, पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का किरदार लायक तहसीन है। आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपहसालार हैं। मेरी जिंदगी में दो लोग बहुत अहम हैं, एक भारतीय और दूसरे पाकिस्तानी हैं। भारत से मेरी वाइफ और पाकिस्तान से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। जेडी वेंस ने अमन मुज़ाकरात मुमकिन बनाने के लिए कतरी वज़ीर आज़म का भी शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस की कॉन्फ्रेंस से पहले वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों जानिब से खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। अमेरिकी सदर की खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर भी इस मौके पर मौजूद थे। अमेरिकी नायब सदर का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के साथ मुसाफा। बर्गनस्टॉक में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची भी मुलाकात में मौजूद थे। बर्गनस्टॉक में अमेरिकी, ईरानी, पाकिस्तानी और कतरी परचमों की बहार। वज़ीर आज़म ने बर्गनस्टॉक आमद पर सहाफ़ियों का जर्मन ज़ुबान में शुक्रिया अदा किया। लिबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता होगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई की गुफ्तगू। कहा, अमरीका लिबनान में जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा। मुज़ाकरात में दीगर मौज़ूआत पर ज़ेर बहस आएंगे। ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना शामिल है। ईरान के मुंजमद असासों को बहाल करना भी मौज़ूआत में शामिल है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की स्विस हम मनसब और दीगर हुकाम से मुलाकात। मुज़ाकरात के हवाले से तबादला ख्याल। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का शोहदा ईरान और मिनाब को
खिराज अकीदत एक्स पर मिनाब स्कूल के बच्चों के लिए खुसूसी पैगाम जारी किया। कहा कि शोहदा मेरे हर इकदाम और फैसले के गवाह हैं। शहीद साथियों से दोबारा मुलाकात का मुंतजिर हूं। मिनाब में शहीद बच्चों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। ईरान से मुआहदा ना होने पर टोल आयद कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहते हैं जंगबंदी के अरसे में 60 रोज तक अबनाए हुर्मस में कोई टैक्स नहीं होगा। इस मुद्दत के खत्म होने के बाद भी ईरान को कोई टोल टैक्स नहीं लेगा। अबनाए हुर्मस में टोल सिर्फ अमेरिका के हक में और अमेरिका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। सदर ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा मुआहदा ना होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी या अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। एक तरफ अमन मुज़ाकरात तो दूसरी तरफ इजराइल के लबनान और गजा पर हमले। इजरायली फोर्सेज ने लबनान के जनूबी जिला नबातिया और दीगर इलाकों में फजाई और ड्रोन हमले किए। दर्जनों अफराद शहीद और जख्मी। फजाई हमले में जख्मी फौजी दम तोड़ गया। सेहोनी फोर्सेज का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस के करीब भी फजाई हमला। 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। गजा की पट्टी पर 24 घंटों के दौरान इजरायली हमलों में 12 अफराद शहीद और दर्जनों जख्मी हो गए। ईरान ने लेबनान पर इसराइल के मुसलसल हमलों के बाद अमेरिका को मुआहदे की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार करार दे दिया। अबनाए हुर्मस मुकम्मल तौर पर बंद करने का भी ऐलान कर दिया। तर्जमान खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अबनाए हुर्मस को तमाम बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया जा रहा है। ये दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब है। अगर जारियत जारी रही तो दुश्मन को अपनी जिम्मेदारियों पर अमल दरामद के लिए मजबूर करने की खातिर मजीद इकदाम भी किए जाएंगे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में R4 वज़राए खारजा इजलास। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए खारजा की शिरकत। एलामिया के मुताबिक शुरका ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया। पाकिस्तान के कलीदी किरदार और कतर की मुआमलत को खुसूसी तौर पर सराहा गया। वज़राए खारजा फ़लस्तीनी मसले खित्ते में देर पा अमन का महवर करार दिया। कहा 1967 की सरहदों पर आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत और दारुल हुकूमत मकबूजा बैतुल मक़दस होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मिस्री सदर पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से नए ख्वाहिशात का पैगाम पहुंचाया। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के सूबाई सदर अमजद एडवोकेट को गिलगित बल्तिस्तान का वज़ीर आला बनाने का फैसला। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद एडवोकेट से टेलीफोनिक राब्ता हुकूमत साजी और अवाम के आइनी और मुआशी हकूक पर अमल दरामद से मुतल्लिक हिदायत दी। मुस्लिम लीग नून का गिलगित बल्तिस्तान में कायदे ईवान के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हफीजुर रहमान ने कहा मुस्लिम लीग नून स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी को वोट देगी। डिप्टी स्पीकर और गवर्नर विफाकी फार्मूले पर मुस्लिम लीग नून से होगा। नामजद 2 वज़ीर आला अमजद एडवोकेट ने कहा कि कायदे ईवान के लिए वोट देने और सपोर्ट के ऐलान पर नून लीग के कायदीन के मशकूर हैं। आज़ाद कश्मीर में कलदम अवामी एक्शन कमेटी को बड़ा झटका। मेंबर कोर कमेटी अमजद अली खान एडवोकेट ने लातालुकी का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी से लातालुकी का ऐलान करते हुए नौजवानों को मुस्बत सियासत की जानिब वापस आने की अपील की है। कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के शर पसंदी के मजीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। हर गुजरते दिन के साथ कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का शर पसंद चेहरा और मकरूह एजेंडा अवाम के सामने खुलकर आ रहा है। मीरपुर में कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरगना मेहरान के घर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का छापा। लैपटॉप, आईपैड, यूएसबीज और असलहा बरामद। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। कराची में सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। अमेरिका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार है। फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद पेश करते हैं। मजीद कहा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान की पहचान समझी जाती हैं। शहीद बीबी की जमहूरियत के लिए तारीख़ी जद्दोजहद थी।
ओपोजिशन ने 9 मई से अभी भी कुछ नहीं सीखा। पीटीआई अरकान की तकरीर बगावत से शुरू और हथियार पर खत्म हुई। बेबुनियाद इल्जाम तराशी पीटीआई का वतीरा है। वजीर इत्तलात अज़म बुखारी का पंजाब असम्बली में इजहार ख्याल, कहा पीटीआई अरकान दबाव में है। पीटीआई अरकान के मुंह से करप्शन की बातें मुज़हिक़ाखेज़ हैं। कहा जब सबूत मांगो तो उनके पास कुछ नहीं होता। मजीद बोली पंजाब की हर तहसील में इलेक्ट्रिक बस चलेगी। बलूचिस्तान असम्बली ने माली साल 2026-27 के बजट की मंजूरी दे दी। ईवान में बजट की मंजूरी के लिए मजमूई तौर पर 1089 अरब रुपए के 98 मुतालबात ज़र पेश किए गए। अपोजिशन की जानिब से कटौती की कोई तहरीक पेश नहीं की गई। सरफराज बुगटी कहते हैं अपोजिशन की तनकीद को रहनुमाई के तौर पर लिया। तंज और तानों के बावजूद खामोशी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहे। बलूचिस्तान में 100% 15,000 स्कूल खुल चुके हैं। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 73वीं सालगिरह मनाई जा रही है। शहीद बीबी ने 21 जून 1953 को आज ही के रोज जुल्फ़िकार अली भुट्टो के घर कराची में आंख खोली। दुनिया की अजीम दरसगाह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। वालिद की गिरफ्तारी के बाद 1977 में अमली सियासत का आगाज किया। इंतहाई तवील और कठिन सियासी जिद्दोजहद के बाद पहली मरतबा 1988 में पाकिस्तान और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम बनने का एजाज हासिल हुआ। मुहर्रम उल हराम के एहतराम में मोहतरमा की सालगिरह सादगी से मनाई जा रही है। कराची में सीटीडी सिंध और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलअदम टीटीपी की तरबियत याफ्ता खुदकुश दहशतगर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा गिरफ्तार। मुलजिम हलाक दहशतगर्द जाफरान उर्फ अबू हुरैरा का करीबी साथी निकला। गिरफ्तार दहशतगर्द लिबर्टी टेक्सटाइल में गैर मुल्की बाशिंदों पे हमले में मुलव्विस है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। लाहौर में गुलबर्ग टाउनशिप, ग्रीन टाउन, कॉलेज रोड और अतराफ में बादल बरसे। बागनिया, कोट लखपत, कच्चा जेल रोड और अतराफ में भी बारिश ने खूब रंग जमाया। कहीं कहीं यालाबारी, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार। हंगू समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और तेज आंधी के बायस बिजली की फराहमी मुतासिर। मुल्क के दीगर हिस्सों में मौसम शदीद गर्म। सिंध के बालाई अजला में मौसम जुज़वी अब्र आलूद रहने की तवक्को। आज 21 जून साल का सबसे तवील दिन और सबसे मुख्तसर रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 41 मिनट, रात 10 घंटे 19 मिनट दौरानिया की होगी। 21 जून साल का तवील तरीन दिन समझा जाता है। बरतानिया की सियासत में बड़ी तब्दीली की लहर। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर के मुस्ताफी होने की कयास आराइयां। बरतानवी मीडिया के मुताबिक केयर स्टार्मर कल इस्तीफा देने का ऐलान कर सकते हैं। केयर स्टार्मर हतमी फैसले से कबल गौर खौज में मसरूफ हैं। बरतानवी मीडिया ने भी केयर स्टार्मर के ओहदा बरकरार रखने को मुश्किल करार दे दिया। इब्ने ज़ियाद ने कूफियों को 5 मुहर्रम उल हराम को मस्जिद में इकट्ठा किया। बाद में कूफा के जोमा में यजीद की तरफ से तहाइफ तकसीम किए। इब्ने ज़ियाद ने जोमा को करबला जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ जंग करने और उमर साद के लश्कर की मदद करने का कहा। अजीज तर मुझे रखता है वो रगे जान से, ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं मेरी माँ से। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और बेलौस खिदमात को खिराज तहसीन पेश करना है। ये दिन वालिद के एहतराम, खिदमत और मोहब्बत के अहद की याद दिलाता है। हमेशा सेहतमंद तरोताज़ा रहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में योगा का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद योगा के हमागीर कसीर फवाइद से दुनिया को आगाही देना है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में इक्वाडोर और कोरासाओ का मैच ड्रॉ। मैच में सबसे ज्यादा गोल रोकने का रिकॉर्ड भी बराबर हो गया। कोरासाओ के गोलकीपर ने इक्वाडोर के 15 से ज्यादा गोल हमले नाकाम बनाए। जर्मनी की आइवरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त। जर्मनी ने 12 साल बाद नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जापान ने ट्यूनिस को 4-0 से हरा दिया।
और फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की बारिश ने फुटबॉल की तारीख बदल कर रख दी। फुटबॉल की तारीख के सबसे बड़े टूर्नामेंट ने सिर्फ 33वें मैच में 100 गोल का संग मील उबूर कर लिया। ये गुज़श्ता 68 साल में सबसे तेज रफ्तार रिकॉर्ड है। तारीखी लम्हा उस वक्त सामने आया जब नीदरलैंड के स्टार स्ट्राइकर कॉडी गैक्पो ने स्वीडन के खिलाफ 5-1 की शानदार फतह में तीसरा गोल स्कोर करके सेंचुरी मुकम्मल की। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए V42 न्यूज़।